नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ब्रिटेन से बड़ी खबर, जहां पर लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। 45 दिन में चली गई लिज ट्रस की कुर्सी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। वो अगले प्रधानमंत्री चुने जाने तक पद पर बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं दे पाया जिसके आधार पर मुझे कंजर्वेटिव पार्टी ने चुना था। ट्रस के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के कुछ ही हफ्तों के बाद अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के चलते पार्टी में बगावत शुरू हो गई थी। बता दें कि पिछले एक हफ्ते में 2 मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दिया है। अयोध्या से खबर है, बताते चले कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एसपीजी अयोध्या पहुंच गई है। राम की पैड़ी, साकेत महाविद्यालय और राम जन्मभूमि का निरीक्षण किया गया है। अयोध्या जिले के सभी विभागों के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। 23 अक्टूबर को अयोध्या में दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। अयोध्या के दीपोत्सव स्थल राम की पैड़ी पर दीपों की खेप का आना शुरू हो गया है। दीपक के लिए बाती और तेल कीपें पहुंच गई हैं। महोत्सव स्थल वॉलेंटियरों ने घाटों पर संभालना शुरू कर दिया है। कल से शुरू हो जाएगी राम की पैड़ी की सजावट। साज सज्जा कल से शुरू कर दी जाएगी। सभी घाटों की सजावट की तैयारियां कर ली गई हैं। संघ चुनाव बहाली को लेकर लगातार 9 दिन तक बैठे हुए छात्रों ने पिछले 48 घंटों से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पिछले कई दिनों से हम लगातार बैठे हुए थे, उसके बाद भी 9 दिनों तक बैठने के बाद भी कोई भी यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक अधिकारी आकर उन्होंने हमारा हालचाल नहीं जाना। उसके बाद 48 घंटे के बाद से भी भूख हड़ताल पर हम लगातार बैठे हुए हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आकर हमारा हालचाल नहीं जाना, हमसे पूछा नहीं कि आखिर हमारी मांग है क्या। इसलिए जब छात्र बीमार होकर सदर अस्पताल जाने लगे तो छात्रों में जनता के प्रति और आक्रोश व्याप्त हो गया है। देखिए, विगत कई दिनों से लगातार हम लोग बैठे हुए थे। उसके बाद भी 9 दिनों तक बैठने के बाद भी कोई भी विश्वविद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी आ करके हाल चाल लेने तक भी उसका जरूरी नहीं समझा। उसके बाद से 48 घंटों के बाद से भी यहाँ पे लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन इतना नहीं चेता कि आकर के कम से कम मांग को पूछ सकें। मांग पूर्ण करना हो या ना करना हो वो तो बात की बात होती है। इसीलिए आज छात्र जो है, जब कल रात में बीमार पड़ के सदर जाने लगे तो छात्रों में और आम गोरखपुर की जनमानस में एक आक्रोश व्याप्त हो गया। उसको लेकर के आज सुबह छात्र जो आम विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, उन्होंने हम लोगों से आह्वान किया कि चलिए जाम कर दिया जाएगा, सड़क जाम किया जाएगा। तब हम लोग जाकर के वहां बैठे। हम लोग लगातार गांधीवादी तरीके से मांग अपना रखते हैं, आगे भी रखेंगे, पर इस तरीके से अगर हम लोगों को मजबूत। एक तरफ सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर जनपद के गीड़ा थाना क्षेत्र में महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस संबंध में पुलिस का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस तरह से एक महिला को सरेराह पीटना इस आरोपी की दबंगई को दिखा रहा है। पीड़ित महिला का आरोप है कि पहले पुलिस दबंगों के दबाव में आकर हमारी तहरीर को फाड़ देती है, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद आनन फानन में पुलिस ने मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी नेता पुत्र ने
सरेराह इस महिला को पीटा, जिससे लगता है कि किस तरीके से सत्ता के नशे में चूर होकर एक बीजेपी नेता के पुत्र के द्वारा महिला को सरेराह पीटा जा रहा है। गुजरात की साबरमती जेल में कैद बाहुबली माफिया आतंकी अहमद को पेशी के लिए लखनऊ कोर्ट लाया गया था, जहां उसके सुर बदले बदले नजर आए। बता दें आपको कि पेशी के लिए जेल लाए गए अतीक अहमद के सुर बदले बदले नजर आने लगे हैं। अतीक अहमद को बसपा विधायक रहे राजू हत्याकांड मामले में गुरुवार को लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से निकलने के दौरान जब मीडिया ने उनसे बात करनी चाहिए तो अतीक ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़े। पेशी के बाद बाहर आकर अतीक अहमद ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी की तारीफों के पुल बांध दिए। अतीक अहमद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक बहादुर मुख्यमंत्री हैं, बेहद ईमानदार हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं। अतीक की जुबान से ये तारीफें सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये बात जाहिर है कि जिस दिन से योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला है, तभी से अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए थे। माफिया अतीक के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। रायबरेली से अगली खबर है। बताते चले कि रायबरेली में दीपावली के त्योहार के मद्देनजर होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। एसडीएम सदर शिखा संखवार और सीओ सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ भदूखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई गांव में पटाखा भंडारण स्थल की सघन जांच की गई और पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया है। दीपावली के दृष्टिगत हम लोग जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जो भी लाइसेंस शुदा भंडारण की दुकानें हैं या विक्रय की दुकानें हैं, उनकी सघन चेकिंग की जा रही है। पिछली दुर्घटनाओं वाले जो स्थल हैं उनकी पुनः चेकिंग की जा रही है, उनके आसपास चेकिंग की जा रही है कि कहीं कोई चोरी छुपे विक्रय या भंडारण तो नहीं कर रहा। इसी क्रम में कल शंकरगंज में भंडारण मिला था, जिस पर अभियोग भी पंजीकृत हुआ है, 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो हम लोग लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं कि कहीं भी इस तरह की दुर्घटना लापरवाही कारण ना होने पाए। आज कहाँ पे हुए थे? आज हम लोग ये भदोकर थाना क्षेत्र में मेजरगंज, कनौली और परमानपुर में चेकिंग की है और अभी आगे और भी दुकानों में चेकिंग की जाएगी। मैम, किस तरह से पटाखा बिकेगा? कोई बैन तो नहीं है यूपी में या किसी तरह का कोई वो तो नहीं है? यहाँ पर जिन लोगों को भी लाइसेंस निर्गत है वही लोग इसका विक्रय कर सकते हैं। इसी को हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि बिना लाइसेंस के। अयोध्या से अगली खबर है। बताते चले कि राम की पैड़ी पर डेंटिंग पेंटिंग का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने राम की पैड़ी के निरीक्षण के दौरान डेंटिंग पेंटिंग के निर्देश दिए थे। बीते साल चूना सुर्खी से प्राचीन बिल्डिंगों की रिपेयरिंग हुई थी। उच्च क्वालिटी के पेंट से राम की पैड़ी पर रंग रोगन किया गया था। बिल्डिंगों पर जगह जगह टूट फूट और खरोच के बाद सीएम ने कल डेंटिंग पेंटिंग के निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देश के बाद राम की पैड़ी पर टूटे फूटे स्थानों पर रिपेयरिंग की जा रही है। 23 अक्टूबर को दीप प्रज्वलन के दौरान प्रधानमंत्री राम की पैड़ी पर मौजूद रहेंगे। इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बुलंदशहर में पुलिस ने पत्रकार को जबरन घर से उठाकर बेरहमी से पीटा है। अमरगढ़ पुलिस की दबंगई देखने को मिली है, जहां पर पत्रकार को जबरन आधी रात को घर से उठा ले जाया गया पुलिस के द्वारा। उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई है। गढ़ चौकी प्रभारी और सिपाहियों ने जमकर पत्रकार के साथ मारपीट की है। भद्दी भद्दी पत्रकार को गालियां दी गई हैं। मारपीट से पत्रकार की हालत बिगड़ गई है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये था 18 तारीख को मामन की लड़की चली गई थी, तो मैं जहांगीराबाद गया था उसे पैरवी करने।
उसके बाद मैंने होके आया था हमारा चौकी। हाँ, मामा ने 2-4 नंबर बताए थे, अगर इससे लोकेशन वगैरह निकल जाए तो अच्छी बात है, आसान हो जाएगी पुलिस को। तो मैं दे के आया था और उसके बाद में मैं घर आ गया डेरा ग्राम में। तो रात को 1:30 बजे करीब नरसाना पुलिस आई थी और चौकी से पुलिस आई थी। मुझे ना यहाँ से अपहरण करके ले गई, चल यहाँ तू जेल जाएगा। तो चुप लेना ले गई, किसी को नहीं बताया, मेरे घर से ले गई थी। 2-4 लोगों ने देखा भी है। वहाँ पे जाकर रास्ते में मेरे साथ मारपीट करी है और भत्ता करी है। ये मतलब रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन से 90 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके का फायदा उठाकर 3 आरोपी फरार हो गए हैं। बता दें कि रायपुर थाना क्षेत्र के दरमा पहाड़ी के पास से पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना रायपुर पुलिस द्वारा जो है कल दिनांक 19/10/2022 को दरमा डुमरकोन रास्ते पर जो है एक पिकअप से 90 किलो गांजा बरामद किया है। जिसमें जो है 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। मौके से जो है 3 अभियुक्त जो है वो फरार हो गए जो है। और उसमें जो है संबंध में जो है थाना रायपुर पे धारा 8/20 NDPS अभियोग पंजीकृत करके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। टोटल कितना गांजा बरामद हुआ, क्या मूल्य होगा? 90 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कीमत में बाजार मूल्य लगभग 7 लाख रुपए है। जो फरार है उनके लिए क्या कदम उठाए? यूपी की दबंग राजनीति में अपना एक अलग रुतबा रखने वाले धनंजय सिंह का जन्म बेशक जौनपुर में ना हुआ हो, लेकिन 1990 के बाद धनंजय का रिश्ता यहां से ऐसा जुड़ा कि उनका नाम जौनपुर का पर्यायवाची बन गया। और आज धनंजय सिंह का जन्मदिन है, जिसका इंतजार उनसे ज्यादा उनके समर्थकों को रहता है, जिसके चलते आज जश्न उनके समर्थक मना रहे हैं। इसी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट है, आप भी देखिए। धनंजय सिंह राजनीति की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसने महज 15 साल की उम्र से संघर्ष को पटकनी देकर जिंदगी में आगे बढ़कर नाम कमाया है। यही कारण है कि आज उनकी सियासत और राजनीतिक दांवपेच ने उन्हें राजनीति का महारथी बना दिया। और आज आलम यह है कि आरोपों के दलदल से निकलकर सफेद पोश बन बैठे हैं और ऐसी धाक जमाई कि बन गए सियासत के बाहुबली। उत्तर प्रदेश की दबंग राजनीति में अपना एक अलग रुतबा रखने वाले धनंजय सिंह का जन्म बेशक जौनपुर में न हुआ हो, लेकिन 1990 के बाद धनंजय का रिश्ता यहाँ से ऐसा जुड़ा कि कभी काले कारोबार में तो कभी नेताजी के रूप में उनका नाम जौनपुर का पर्यायवाची बन गया। लोगों के बीच धनंजय सिंह का रुतबा सिर चढ़कर बोलता है। कभी वो लोगों के बीच डॉन कहलाए गए तो कभी बाहुबली भैया जी, पर उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ राजनीतिक जगत में उठापटक के बीच पूर्व सांसद धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। धनंजय सिंह इस बार विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू के टिकट पर मल्हनी से चुनाव लड़े। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, पर 2 बार विधायक रहे धनंजय सिंह एक बार जौनपुर से सांसद भी रह चुके हैं। बता दें कि उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय भी इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और आज धनंजय सिंह अपना जन्मदिन मना रहे हैं, जिनकी खुशी उनसे ज्यादा उनके समर्थकों के बीच दिखाई दी है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। मिर्जापुर से अगली खबर है। बताते चले कि मिर्जापुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि उसे जबरन ले जाकर विंध्याचल में दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने बुधवार की रात मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल मुआयना करा दिया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी युवकों की तलाश की जा रही है। आज कोतवाली देहात क्षेत्र के निवासी पीड़िता के पिता द्वारा यह सूचना थाना कोतवाली देहात पर दी गई कि मेरी लड़की के साथ 3 लड़कों ने दुष्कर्म किया है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई
हेतु थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। पीड़िता का मेडिकल व अन्य कार्रवाई की जा रही है, कराई जा रही है। प्राथमिक जांच से यह भी पता लगा है कि इन 3 में से एक व्यक्ति से इसकी पीड़िता की जान पहचान पूर्व से थी। मुकदमे में अग्रिम विधिक कार्रवाई त्वरित कराई। फतेहपुर से अगली खबर है। बताते चले कि फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक ने दीपावली पर्व को लेकर जनपद वासियों को बधाई संदेश दिया है, तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने जागरूकता संदेश देते हुए जनपद वासियों से कानून व्यवस्था पर सहयोग बनाए रखने की भी अपील की है। सर्वप्रथम मैं दीपावली के लिए मैं समस्त जनपद वासियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बड़े ही शांति और सौहार्दपूर्वक वातावरण में दीपावली का त्यौहार मनाएं। कहीं भी सांप्रदायिक जातिगत तनाव की स्थिति न पैदा हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या न पैदा हो और पटाखों को फोड़ते समय, चलाते समय सावधानी पूर्वक उसका ध्यान रखें। हम प्रयास करेंगे और प्रयासरत हम लोग हैं कि दुकानें इकट्ठे कहीं फील्ड में लगें, फुटकर दुकानें न लगाई जाएं। जितने भी ये लाइसेंसधारी हैं उनको हम लोग को द्वारा परीक्षण किया जा रहा है, भौतिक परीक्षण किया जा रहा है। जो बिना अनुमति के अगर पटाखों की दुकान को चलाएंगे उनके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे और उनके पटाखों को हम सीज भी करेंगे। इसलिए एहतियात बरतना बहुत जरूरी है और नियम कानून का पालन करें। सभी लोगों से मेरी उम्मीद है कि भारत सरकार के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। औरैया से खबर है। बताते चले कि औरैया में बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलें बर्बाद कर दी हैं। उसी को लेकर आज एरवा कटरा ब्लॉक सभागार में किसानों को खाद बीज निःशुल्क दिए गए। इस मौके पर वीडियो शिव गोविंद सिंह, एडीओ अतुल तिवारी, सांसद प्रतिनिधि रिया शाक्य, मंडल अध्यक्ष हरि नारायण तिवारी, बीजेपी नेता हरि चौबे के अलावा बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। वहीं बीजेपी सांसद रिया शाक्य ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। बिन मौसम जो बरसात हुई थी उसमें कई किसानों का बहुत नुकसान हुआ था, उनकी फसलें खराब हो गई थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें खाद बीज वितरण किए। इसका कार्यक्रम हमने सारे ब्लॉकों में किया है जिले के, और जितना भी हद तक हो सके हमने किसानों की भरपाई करने का पूरा प्रयास किया। और भी किन किन किसानों को क्या कुछ मानक दिया गया है, किस आधार कार्ड पे दिया जा रहा है, किस? हाँ, किसानों को बोला गया है कि अपने जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उनके। नगर पंचायत मोहान में स्वच्छता का उपहार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार चौधरी के निर्देश में स्वच्छ भारत प्रोत्साहन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निकाय में साफ सफाई, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा जैसे विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें लोगों को बताया गया कि घर से ही सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करके ही दे। इस बैठक में वार्ड सभासद और स्वच्छ वातावरण पोषण समिति के सदस्यों के साथ साथ कार्यालय कर्मचारी के साथ नगर के आम लोग भी उपस्थित रहे। जिला अधिकारी महोदया के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि विशेष संचारी रोग अभियान का भी, संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चल रहा है, तो उस अभियान के तहत पर्याप्त जो है सफाई अपने नगर में रखी जाए, जिससे हम अपने नागरिकों को एक अच्छा माहौल दे सकें। उन्हें जो है किसी प्रकार की बीमारी, आजकल एक बहुत ही भयानक तरीके से डेंगू फैल रहा है, बड़े शहरों में फैल रहा है। अभी ईश्वर की कृपा है कि हमारे मोहान में ऐसी कोई विषम स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है, फिर भी हम जागरूकता के तौर पर और प्रिकॉशन के तौर पर यह प्रयास कर रहे हैं। गुजरात की साबरमती जेल में कैद बाहुबली माफिया अतीक अहमद को पेशी के लिए लखनऊ कोर्ट लाया गया था, जहां उसके सुर बदले बदले नजर आए। अतीक अहमद को बसपा विधायक रहे राजू हत्याकांड मामले में गुरुवार को लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से निकलने के दौरान जब मीडिया ने उससे बात करनी चाहिए तो अतीक ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़े। पेशी के बाद बाहर आकर
अतीक अहमद ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी की तारीफों के पुल बांध दिए। अतीक अहमद ने कहा कि सीएम योगी एक बहादुर मुख्यमंत्री हैं, बेहद ईमानदार हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं। अतीक की जुबान से ये तारीफें सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये बात जाहिर है कि जिस दिन से योगी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला है, तभी से अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए थे। माफिया अतीक के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। आपको लगता है नहीं, योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं और मेहनत कर रहे हैं। मुंबई के यवतमाल जिले के पालक मंत्री संजय राठौड़ ने किसानों की मदद के लिए उनके बैंक खातों में रुपए जमा कराने के लिए 643 करोड़ रुपए की निधि आने की बात कही है। आजचे 3 हेक्टर आणि त्याचे जवळपास मला वाटते अतिवृष्टीचे पैसे 643 कोटी जिल्ह्यामध्ये आले आणि दिवाळीच्या अगोदर हे सर्व पैसे शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये जाणार। आता काही अडचणी होत्या, परंतु याचं आम्ही अभिनंदन कलेक्टर आणि जिल्हा प्रशासनाचं केलं। या टीमचं कौतुक करावं लागेल की वेगवेगळ्या अडचणी होत्या, परंतु तलाठी, ग्रामसेवक या सर्वांनी मिळून आज आम्हाला खात्री दिलेली आहे की दिवाळीच्या पूर्वी हा पैसा शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये जमा होईल। म्हणजे 643 कोटीचं वाटप झालंय, परंतु त्याच्यानंतर 65 किलोमीटरच्या आतमध्ये जे सततचा पाऊस। औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक ने चोरी हुए लाखों के सामान और नकदी पीड़ितों को लौटा दिए हैं, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक की हर तरफ सराहना की जा रही है। दरअसल औरंगाबाद जिले की विभिन्न सोसाइटियों में पिछले साल भर की दौरान कई चोरियां हुई थी। इसमें से ज्यादातर मामले पुलिस ने सुलझा लिए हैं। पुलिस ने जिनके घर चोरी हुई थी उनको उनके चोरी किए गए सामान और नगद रुपए वापस कर दिए हैं। इस अवसर पर 18 लाख नकदी, 13 लाख के वाहन और 4 लाख के मोबाइल समेत लाखों के अन्य चोरी के सामान बरामद कर शिकायतकर्ताओं को लौटा दिए गए हैं। पोलीस अधीक्षक कार्यालय औरंगाबाद ग्रामीण येथे आम्ही मुद्देमाल परत करण्याचा कार्यक्रम ठेवला होता। आता पुढचे आपल्या दिवाळीचे सण आहेत आणि दिवाळीच्या वेळेस भरपूर काही गिफ्ट्स लोक आदान प्रदान करतात, त्यामुळे आम्ही पोलीस डिपार्टमेंटच्या वतीने असा ठरवला होता की जे लोकांचे चोरीला गेलेले मुद्देमाल आहे ते त्यांना रिटर्न करून एक दिवाळीचा गिफ्ट म्हणून त्यांना परत देऊ। त्यामुळे आम्ही आज हा कार्यक्रम ठेवला होता। तो वहीं बिहार में पलायन और बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है। लोग अक्सर काम की तलाश में राज्य से बाहर जाते हैं। राज्य सरकार पलायन रोकने के लिए बड़े बड़े वादे तो जरूर करती है, लेकिन इसको अमल में शायद ही कभी लाया जाता है। कई बार राज्य से बाहर भोले भाले मजदूरों का फायदा भी लोग उठा लेते हैं। इसी कड़ी में एक नया मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कश्मीर में बिहार के शेखपुरा के 11 मजदूरों को बंधक बनाया गया है और उन्हें छोड़ने के लिए 1 लाख से अधिक रुपए की मांग की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।